A very warm welcome to my channel. This is UGC Education Paper 2 by Kanchan Gupta. So here I'm back with the another one, that is computer assisted learning. Last time I have covered computer assisted instruction, CAI. Now we will discuss about the computer assisted instructions के बाद हम करने वाले हैं L यानी कि learning. जब हम instructions के बाद जो चीज़ learn करते हैं यानी कि कंप्यूटर से असिस्ट करते हो, कंप्यूटर के साथ बैठते हुए जो हमने लर्निंग की है, ये वो कॉन्सेप्ट है. टेक्नोलॉजी असिस्टेड लर्निंग या कंप्यूटर एडेड लर्निंग सिमिलर थिंग है. कैन बी डिफाइंड टू लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है यानी कि सब्जेक्ट्स इन लाइक मैथ, साइंस, ज्योग्राफी थ्रू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या ई बुक्स के थ्रू पढ़ना है ना. इन सब्जेक्ट को जो मटेरियल पैकेजेस आते हैं, कोर्सेज आते हैं, उन कोर्सेज के थ्रू लर्निंग करना, पढ़ाई करना. इट मे इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, जहाँ पर टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू सपोर्ट द लर्निंग प्रोसेसेस, कि जो भी लर्निंग प्रोसेस है उसको पढ़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लर्निंग होती है, इट कैन बी अ टैबलेट, इट कैन बी सम सॉफ्टवेयर्स, राइट. इट कैन बी कोई समथिंग, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है एक टेस्ट पेपर है ना. और क्या कह सकते हैं आप, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, कोई सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, कुछ भी जो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मटेरियल जो है उनके साथ जो लर्निंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं. अदर नेम ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड कैन बी पेडागोजी एम्पावर्ड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आर्ट ऑफ टीचिंग है, आर्ट ऑफ टीचिंग इज एम्पावर्ड या बाय द डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी. टाइप्स क्या है? द फर्स्ट टाइप इज ड्रिल करना और उसकी प्रैक्टिस करना. ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर लाइक फ्लैश कार्ड्स है आर यूज्ड इन द क्लासरूम. टीचर यूज कर रही है. इट प्रोवाइड्स द वेरी रिपीटेटिव एक्सपोजर टू द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑफन इन द क्वेश्चन और गेम टाइप ऑफ फॉर्मेट. अगर आप कोई गेम खिला रहे हैं तो उसमें आप फ्लैश कार्ड्स दिखाए, आपने बच्चों ने देखे, बच्चों ने आंसर किए, तो इस टाइप से जो है ड्रिल करते हैं बच्चे. अपने माइंड में ब्रेन स्टॉर्मिंग करके ये सोचते हैं कि क्या आंसर हो सकता है और उसकी प्रैक्टिस करते हैं. ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर ऑल्सो फिट वेरी नाइसली into the behavioral approach to teaching and learning since it is measure the students performance. it deal करता है primarily जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती हैं, जो काफ़ी कम जो है थिंकिंग स्किल्स होती हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है. इट रिकॉर्ड्स एवरी स्कोर ऑफ द लर्नर, और जो स्कोर लर्नर ने जो स्कोर किया है उसके रिकॉर्ड्स को सेफ साइड रखता है, सेफ रखता है. ट्यूटोरियल्स, स्टूडेंट्स डोंट जस्ट पैसिवली सिट, यहाँ पे पैसिवली सिट करके सिर्फ एक ट्यूटोरियल नहीं पढ़ता है कंप्यूटर स्क्रीन पे. ट्यूटोरियल कैपिटलाइज ऑन इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड एडजस्ट द पेस and feedback based on the students progress. ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर प्रेजेंट करते हैं कॉन्सेप्ट एंड स्किल्स को, गिव्स द स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस देम एंड कंपेयर्ड विद द ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर विच डज नॉट इंक्लूड द टीचिंग कॉम्पोनेंट. सो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको सिखाने के साथ, जैसे आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड है, मैंने ये पैराग्राफ रीड किया एंड आई वांट द कैपिटलाइज मीनिंग, तो वहाँ पे आप अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ एक आपको बॉक्स में उसका मीनिंग भी आ जाएगा. तो एक पैसिवली लर्न करने की बजाय उसको क्या मतलब उसको जो है एक्टिवली लर्न कर सकता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देता है, डज नॉट नेसेसरली यूटिलाइज द रियलिस्टिक सिनारियो. इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर ऑफ यूजिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशंस. देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन जो है अवेलेबल ऑन इंटरनेट, जहाँ पर आप अपनी ड्रिल एंड प्रैक्टिस, सिमुलेशन प्रैक्टिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ट्यूटोरियल्स, इन सब का फ़ायदा उठा सकते हैं. देयर आर लॉट मोर कोर्सेज अवेलेबल. सिमुलेशन का मतलब होता है रियल लाइफ. आजकल जो है ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम्स है ना, या ऑनलाइन आप जो है प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हो. अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, एक कोर्स जो है, एक कंपनी एक बहुत अच्छा कोर्स चला रही है 6 मंथ का, तो उसमें वो क्या करती है, रिकॉर्डेड जो होते हैं, रिकॉर्डेड टेस्ट के साथ साथ एक लाइव टेस्ट भी रखती है, जहां वो एजुकेटर जो है अवेलेबल होता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. तो ये एक माध्यम है बच्चों को फैसिनेट करने का, सिमुलेशन की तरफ जाने का, जहां पर बच्चे रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, जिसमें अगर हम बात करें एस्ट्रोनियस की और सिंक्रोनियस की, है ना. सिमुलेशन एक रहता है रिप्रेजेंटेशन या मॉडल है जो रियल इवेंट्स को आपके साथ दिखाता है 3D फॉर्म में. या अगर आप जानना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं क्लाउड्स फॉर्मेशन, एक टॉपिक है क्लाउड्स कैसे बनते हैं, रादर
उसके ट्यूटोरियल्स यानी कि रादर उसके ट्यूटोरियल्स लेने की बजाय या उसका एक डिस्क्रिप्शन जो है पूरा ऐसे फॉर्म में लेने की बजाय जो है इंटरनेट पे यानी कि जो कंप्यूटर है वो आपको क्या दिखाता है, रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है, जहाँ वो क्लाउड की फॉर्मेशन आपको दिखाता है, जहाँ आप देख सकते हैं पानी जो है वो सन रेस में किस तरीके से जो है ऊपर जाता है, देन उसके बाद क्लाउड्स बनते हैं, रेन होती है, वो वापस वहाँ चला जाता है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट जो है 100-200 वर्ड्स में देने की बजाय मैंने एक 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो में बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। तो ये सिमुलेशन का फ़ायदा है, जहाँ बच्चा पिक्चराइजेशन से वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में काफ़ी चीज़ें सीखता है। This is a very powerful application of computers. An educational community can capitalize on this type of software. So students are given the power to manipulate the aspects of models or situations. So they see the results on their decision इमीडिएटली। और उसके बाद जब मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, मैंने वहाँ पे 5 क्वेश्चंस जो है फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए 5 MCQs दे दिए, ताकि जो है बच्चे को और क्लियर हो जाए, और उसी के बाद उनका एक इवैल्यूएशन या और फिर उसके बाद एक फीडबैक, ये सब मैंने उसमें डाल दिया। हायर ऑर्डर थिंकिंग को सपोर्ट करता है। डिस्कवरी, मैंने उसी के साथ में एक जो है नोट में एक ऐसा कॉन्सेप्ट चला, फर्दर जो है स्टडीज़ के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट डाला कि चलिए जो है बताइए कि सॉइल जो है इरोजन क्या होता है ना, सॉइल इरोजन क्या होता है। तो बच्चे ने क्लाउड फॉर्मेशन के साथ साथ सॉइल इरोजन के टॉपिक को भी डिस्कवर करना शुरू किया। तो ये एक कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है, जहाँ पर हम कंप्यूटर के थ्रू लर्न कर रहे हैं। डिस्कवरी अप्रोच प्रोवाइड करती है लार्ज डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है इसमें, स्पेसिफिकली आपके कंटेंट एरिया से रिलेटेड भी, और उससे आगे पीछे जो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं वो भी। यू कैन एनालाइज, कंपेयर, इवेलुएट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लोरेशन के बेसिस पे लर्न करते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड जो लर्निंग है उसके फीचर्स क्या हैं? करंट रिसर्च शो दैट मैकेनिज्म बाय विच कंप्यूटर प्रोग्राम फैसिलिटेट करती है पर्सनलाइजेशन इन्फॉर्मेशन से, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, क्रिएटिव कॉन्टेक्स्ट। एक एग्जांपल लेते हैं। इट गिव्स यू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको जो है फॉल्स क्विजेज है या मैचिंग करना, रीऑर्डर पे लगाना, सीक्वेंसिंग करना, ये एक्टिविटीज़ हैं जो आप कंप्यूटर्स पे कर सकते हैं। सिमुलेशन, गेम्स, राइटिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग है, कॉनकॉर्ड डांसिंग है, या वेब क्वेस्ट है, वेब पब्लिशिंग है, वेब विकी राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है। सो मैनी टॉपिक्स हैं, सो मैनी एक्टिविटीज़ हैं दैट कैन बी डन ऑन ए कंप्यूटर। यहाँ जो मैंने एक एग्जांपल लिया है दैट इज़, जस्ट अ सेकेंड, इसको जूम कर लेते हैं। ओके, zoom just a minute। चलिए कोई बात नहीं, मैं वहां से करती हूँ इसके से। यस, आई थिंक इट्स विजिबल नाउ। चलिए, नाउ एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, दैट इज कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज। दीज आर द कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, कि हम एक लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ वो हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। गैप फिलिंग, कोई आप गैप फिलिंग एक्सरसाइज होती है, वो करके हम लैंग्वेज को वो कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। रीऑर्डरिंग करना है ना, या पजल करना, या राइटिंग जो है ओपन राइटिंग होती है, क्रॉसवर्ड यूज़ करना, या वेब के क्विजेज हैं, या राइटिंग है, हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल स्टोरी। आप या फोटो स्टोरी सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। डिफ्रेंसिएशन विद सोशल मीडिया। सो अगर हमें एक लैंग्वेज को लर्न करना है तो हाउ कैन कंप्यूटर असिस्ट दैट लैंग्वेज लर्निंग, तो वो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि कंप्यूटर आपको एक लैंग्वेज लर्न करने में कैसे हेल्प कर सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द एडवांटेज, it provides a lot more drilling exercises. It enhances the reasoning and decision making abilities. It individualized, that is each student is free to work at their own place and or at their own pace, अपने pace पे। Information is presented in a structured form में होती है। It utilizes the reporting system that provides the students with a clear picture of his progress. आपको वहाँ पे एक फीडबैक भी मिलता है, इमीडिएट इवैल्यूएशन भी मिलता है। इमीडिएट कि आपने जो है 10 क्वेश्चन अगर MCQs के क्लियर किए तो ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट वहाँ जो है मिल जाएगा। 9 अगर क्लियर है तो 9 on 10 वॉट एवर। इट इनेबल्स द स्टूडेंट टू मैनिपुलेट द कॉन्सेप्ट डायरेक्टली एंड एक्सप्लोर द रिजल्ट।
Wide range of experiences you can gain here, and it enables the students to understand the concept clearly with the use of stimulating techniques या blinking, graphical displays, animation के थ्रू आपके concept की जो clarity है वो एक student कर सकता है। साथ ही साथ limitations भी हैं कि जो CAL का package होता है cannot develop the manual skills such as handling एन अपैरेटस, वर्किंग विद मशीन्स कैसे होना चाहिए, तो आप वो प्रेजेंटली यानी कि प्रैक्टिकल्स नहीं कर सकते ना, वहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों को जो है नहीं कर पाएंगे। देयर आर रियल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कैल। अब इस कैल की प्रोग्राम अगर आप मान लीजिए एक कोर्स है, ठीक है, अब वो कोर्स आपको फ्री में अवेल नहीं होता है, उस कोर्स के कुछ ना कुछ चार्जेस रखे जाते हैं बिकॉज उसके डेवलपमेंट में इतना टाइम इतना कॉस्ट वेस्ट होता है। कंटेंट कवर्ड बाय सर्टन कैल पैकेज में बिकम आउटडेटेड। यस, अब वंस क्योंकि ये कोर्सेज एक बार ही बनते हैं, वंस इट हैज़ बिन मेड तो उसमें काफ़ी मतलब उसमें अपडेशन लाना काफ़ी मुश्किल होता है, अ वेरी हाई कॉस्ट लग जाती है उसके पैकेजेस में। तो इसीलिए जो है आप कोशिश कीजिए कि अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वो लेटेस्ट हो। मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग टीचर्स टू मेक द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क बिकॉज दे आर मे बी वेरी अनविलिंग to spend the extra time for preparation, selection and use of CAL packages। तो मोटिवेशन का बहुत जो है इसमें फैक्टर रहता है, और जो टीचर्स शुड बी ट्रेन्ड इन कंप्यूटर मैनेज एंड सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उनको मैनेज करने में या उनको हैंडल करने में एक्सपर्ट होना चाहिए। देयर आर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। सो द प्रॉब्लम जो है पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द फिजिकल लोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर मेंटेनेंस ज़रूरी है, इंश्योरेंस एंड टाइम टेबल करना ज़रूरी है, रैपिड डेवलपमेंट जो है हार्डवेयर्स के वो भी क्या होता है ऑब्सोलेट हो जाता है। दैट मीन अब जो है चेंजिंग इन्वायरमेंट है, न्यू टेक्नोलॉजी डे बाय डे मार्केट में अवेलेबल होती है, तो एक चीज़ पे यानी कि एक टेक्नोलॉजी पे स्टेटिक रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो क्या यानी कि लैंग्वेज, जैसे मैंने आज एक कोर्स में ज्वाइन किया, 2000 रुपीज़ दे के मैंने एक कोर्स में आए, लेकिन उसके ही अगले दिन या उसके जो है 2-3 डेज़ बाद एक और नया कोर्स लॉन्च किया किसी अदर कंपनी ने, किसी रेप्यूटेड कंपनी ने, एंड उसने जो कॉस्ट रखी वो 21 ये रखी। तो मुझे ये लगा कि मैंने जो है ऐसे ही जल्दबाजी में 2000 रुपीज़ देके कोर्स में ज्वाइन किया, जबकि एक रेप्यूटेड कंपनी जो है वो 21 जो है 100 में आपसे काम जो है दे रही है। तो ये क्या है, एक रैपिड चेंज एनवायरनमेंट है जहाँ पर डे बाय डे नए चेंजेस आते हैं और उसको टैकल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सो आई होप आपको ये कंप्यूटर एडेड असिस्टेड जो है लर्निंग क्लियर हो गया होगा, लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं हो पाया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।